नमस्कार, जय हिंद। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ठीक है, ताकि हर नए वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो आइए आज हम लोग चलते हैं 11 प्रश्नावली 11, ठीक है, सीधा और प्रतिलोम समानुपाती। प्रश्नावली 11 है जिसका नाम है प्रश्नावली सीधा और प्रतिलोम समानुपाती। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सीधा और प्रतिलोम मतलब कि सीधा समानुपाती हो या प्रतिलोम समानुपाती हो, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग को सॉल्व करना है। तो प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित तालिका में x तथा y समानुपाती है। ठीक है, एक तालिका दिया गया है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर x और तथा y समान अनुपात में है। समानुपाती का मतलब क्या है कि समान अनुपात में है, मतलब कि वो जो अनुपात आएगी, जो भी बटा में आएगी वो बराबर होगा, समान होगा, बराबर होगा। समान का मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो समानुपाती मतलब कि समान अनुपात में होगा, यानी अनुक्रमानुपाती है या नहीं ज्ञात कीजिए। ये हम लोग को जो तालिका दिया हुआ है x और y, ये समान अनुपात में है कि नहीं है, इसको हम लोग को जांच करना है। तो आइए जांच करते हैं और बताते हैं कि समान अनुपात में है कि नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम समझाते हैं कि कैसे जानेंगे कि ये समान अनुपात में है कि नहीं। देख लीजिए, अनुपात का मतलब होता है बटा। तो x बटा y करेंगे तो क्या है, वैल्यू आ रहा है तो 3 बटा में 12। तो ये कटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 1 बटा 4 आएगा आंसर। उसी तरह से दूसरा निकालिए, x बटा y कर रहे हैं तो दूसरा क्या होगा, 15 बटा में 45 हो जाएगा। तो ये देखिए कटेगा, तो 15 बटा में 45, तो 5 से कटाइए तो 5 15 और 9 पचे 45, फिर कटा दीजिए 3 से, 3 एकम 3, तितरी का 9, 1 बटा 3 आ रहा है, 1 बटा 3 आ रहा है। चलिए, इसका हो गया, इसका हो गया। अब ये बच रहा है ना, तो x बटा y इसको भी कर लीजिए, तो 6 बटा 24 कीजिएगा तो कटा दीजिए, तो 6 का 6 एकम 6, 6 बटा में 6 6 का 24, तो 1 बटा 4 आ रहा है। फिर इसको देख लीजिए, फिर इसको देखिए, तो x बटा y तो बराबर में क्या आ रहा है, 20 बटा में 60, तो ये कटा दीजिए तो 1 बटा में 3 आ रहा है। चलिए, ये कीजिएगा तो x बटा में y तो 30 बटा में 120 है, तो 0 से 0 खत्म, 3 चौके 12, तो 1 बटा 4 आ रहा है। तो ये देखिए कि ये इसका मान आ रहा है 1 बटा 4, इसका मान आ रहा है 1 बटा 4, इसका मान 1 बटा 3, इसका मान 1 बटा 3 और इसका मान 1 बटा 4। तो क्या ये समान अनुपात में है? बताइए कि सबका मान एक अनुपात में आ रहा है? बताइए, नहीं आ रहा है ना, सबका अनुपात एक समान अनुपात आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यह समानुपाती नहीं है। देख लीजिए कि जो भी हम सॉल्व किए थे, तो ये बराबर है, ये बराबर है, यहां पर ये बराबर का चिन्ह होना चाहिए और ये बराबर नहीं है, तो यह समानुपाती नहीं है। समझ में आ गया क्यों नहीं है? ये तो हम बता दिए कि जब उसका हम अनुपात निकाले हैं तो सभी का अनुपात एक बराबर नहीं आ रहा था, तो वो समान अनुपात में नहीं है। ठीक है, आइए अब इसको जांचते हैं। उसी तरह से इसको भी जांच लेते हैं। x बटा y निकालिए तो क्या है, 1 बटा में 1.5। ठीक है, 1 बटा में 1.5। इसको कटाएंगे तो कटा दीजिए, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर में जाकर एक 0 बैठ जाएगा, तो ये कटा दीजिए 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 15 आ गया 2 बटा 3। चलिए, सेकेंड नंबर पर आते हैं। तो x बटा y क्या है, 3 बटा में 4.5। तो ये पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर बच जाए, ऊपर जाकर 0 बैठ जाएगा। तो अब कटा दीजिए इसको, इसको कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 15 से कटा दीजिए तो 15 दूनी 30, 15 ते 45, 2 बटा 3 आ गया। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, x बटा y 9 बटा में 13.5 है, तो इस पॉइंट को हटाइए, ऊपर 0 डाल दीजिए तो 90। तो फिर इसको कटाइए तो 15 छक्का 90, 15 और
15 नवा 35, 35 से तो 15 छक्का 90, 15 नवा 135। ठीक है, तो अब ये भी कटेगा 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 का 9 आ गया 2/3। अब बच रहा है ये, तो x/y इसको भी निकालिए, तो क्या हो रहा है 20/30, तो कटा दीजिए, बच गया क्या 2/3। तो देखिए सबका मान सेम आ गया, 2/3 आ गया, सबका मान सेम आ गया। तो क्या ये सबका समान अनुपात में आ गया? सबका अनुपात समान है, तो है, तो आ गया है, सबका समान अनुपात आ गया है, तो ये क्या है समानुपातिक है, ये समानुपातिक है। ठीक है, ये समानुपातिक है। क्लियर है, क्योंकि यहां पर बनाया गया है, तो देख लीजिए उसी तरह से सॉल्व किया गया है, तो ये सब सही है, तो यह समानुपाती है। क्लियर है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि टाइपिंग की परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करने होते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा कि टाइपिंग का परीक्षा, मान लीजिए कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं जॉब के लिए, तो वहां पर एक टाइपिंग का परीक्षा लिया जाता है। तो टाइपिंग के परीक्षा जब हम पास करेंगे, उस पास करने के लिए हमको क्या करना है? चलिए 30 शब्द 1 मिनट में 30 शब्द हमको टाइप कर देना है। ठीक है, 1 मिनट में। तो उसके बाद टाइप करने होते हैं। तो एक परीक्षार्थी को पास होने के लिए आधे घंटे में कम से कम कितने शब्द टाइप करने होंगे? कितने समय में? आधे घंटे में कितने शब्द टाइप करने होंगे? तो देख लीजिए कि 1 मिनट में, समझिएगा कि प्रति मिनट कम से कम 30 शब्द है। 1 मिनट में 30 शब्द टाइप करने हैं, 1 मिनट में 30 शब्द टाइप करने हैं। तो अब देखिए कि आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं? आधे घंटे में, आइए क्वेश्चन पर आते हैं कि आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, बताइए। आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो होते हैं 30 मिनट। आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं ना, आधे घंटे में 30 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो आधे घंटे में 30 मिनट होंगे। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आधे घंटे में कम से कम कितने शब्द टाइप करने होंगे? तो 1 मिनट में 30 शब्द, तो 30 मिनट में कितने शब्द टाइप करने होंगे? तो क्या हो जाएगा 30 गुने 30 गुना कर दीजिए, आ जाएगा 900। 900 वर्ड टाइप करने होंगे। ठीक है, 1 मिनट में 30 शब्द, तो 30 मिनट में कितने शब्द टाइप करने होंगे? तो वो शब्द से और प्रति मिनट शब्द से गुना कर दीजिए और समय से। क्लियर है? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, सॉल्व ऐसा ही किया गया होगा, 9 से आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देख लीजिए कि 30 मिनट, तो कम से कम 30 शब्द, तो आधे घंटे में 30 मिनट, तो कम से कम टाइप करने में 300 गुने 300 900 शब्द। क्लियर है? सही है। चलिए अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मुकुंद के पास एक सड़क पर मानचित्र है। मुकुंद के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 15 किलोमीटर निरूपित करती है। ठीक है, एक मुकुंद नाम का एक लड़का है। ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं, आप अपने ही नाम रख लीजिए। मान लीजिए कि आप ही के पास एक सड़क का मानचित्र है, कोई भी सड़क है, कोई भी रोड है, उसका मानचित्र है आपके पास। ठीक है, मानचित्र वो होता है, ठीक है ना, मानचित्र क्या बताएं आप लोग को, मानचित्र होता है। ठीक है ना, ठीक है, जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 15 किलोमीटर निरूपित किया गया है। उस मानचित्र में 1 सेंटीमीटर को 15 किलोमीटर की दूरी को निरूपित किया गया है। मतलब कि वह जब उस मानचित्र में एक सेंटीमीटर जब दूरी हम देखेंगे, 1 सेंटीमीटर दूरी, तो वो एक्चुअली में कितना है? 15 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है ना, वो रियल में कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर हो जाएगा। 15 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर में कहां पर रखा गया है? तो उसके मानचित्र में। ठीक है, इसके पास, मुकुंद के पास जो सड़क का मानचित्र है उसमें। गांधीनगर से जाकिर हुसैन सर्कल
गांधीनगर से जाकिर हुसैन सर्कल तक जाने वाली सड़क यदि 75 किलोमीटर है तो मानचित्र में उसे कितनी सेंटीमीटर से निरूपित किया गया होगा। देख लीजिए कि 15 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से मापा गया है। 15 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में निरूपित किया गया है, तो 75 किलोमीटर को कितने सेंटीमीटर में निरूपित किया जाएगा। तो आइए देखिए, चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पे। कि देख लीजिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर, तो चलिए मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर यानी 75 किलोमीटर, तो 75 एक्स जब गुना कर रहे हैं तो मान लीजिए कि 75, यहाँ पर सॉरी, ये यहाँ पर हम बना रहे हैं, यहाँ पर गलत है, आ जाएगा आंसर क्या, यहाँ पर टोटल ये गलत है, ठीक है ना। आइए हम अपने से बनाते हैं, जो आप लोग के बुक में सुधारा हुआ है। चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गलत हुआ है। तो देखिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर दिया गया है 15 किलोमीटर के बराबर में, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर जब होगा तो 1 सेंटीमीटर होगा, 15 किलोमीटर तो 1 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से 75 किलोमीटर जब निकालेंगे, जब 75 किलोमीटर निकालेंगे तो 75 किलोमीटर तक क्या हो जाएगा, बटा में 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 75 किलोमीटर बटा में 15 तो कटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर, 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, आंसर क्या आ जाएगा, 3 नहीं 5, कटाइएगा तो 5 आएगा ना, 15 5 75, सॉरी 75 की तो 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 5 किलोमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि यदि 25 मीटर कपड़े का मूल्य 337.50 रुपए है हो, तो देख लीजिए यहाँ पर कि 25 सेंटीमीटर कपड़े का मूल्य इतना है। 25 मीटर कपड़े का मूल्य इतना रुपए हो, तो उसी प्रकार के 60 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि 16 से 20 रुपए में इसी तरह के कितने लंबाई का कपड़ा खरीदे जा सकते हैं। तो 25 मीटर कपड़े का मूल्य इतना रुपया है, तो 60 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का मूल्य हम लोग निकालते हैं। तो चलिए कैसे निकालते हैं, तो देख लीजिए कि 25 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य, तो इसमें से 337.50 भागा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हटा दीजिएगा तो 0 आ जाएगा, ये आएगा आंसर, बटा में दिया जाएगा 13.5, ठीक है ना। यहाँ पर भागा होगा, बराबर नहीं होगा, भागा होगा, ठीक है। तो 13.5 आ जाएगा। तो अब निकालना कितना है, 60 मीटर का। तो 60 मीटर का जब हम निकालेंगे, तो 60 मीटर निकालेंगे तो 1 मीटर में इतना रुपया रह रहा है, तो 60 मीटर में तो 13.5 गुने 60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 810 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 16 से 20 रुपया में इस तरह के कितने कपड़े की लंबाई होंगे। तो आइए देखते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं कि 1 मीटर में इतना रुपया, तो 1 मीटर में 1620, तो 1620 बटा में इतना, तो 100 बराबर 120 मीटर। क्लियर है, समझ में आ गया कि 1 मीटर में इतना रुपया लग रहा है, तो 1620, तो उसको भाग कर दीजिए, तो कितना लगेगा, 120 रुपया लगेगा, ठीक है। भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि जितना यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है ना, फिर से बता रहे हैं कि जितना यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है वो आप लोग के बुक में सुधार दिया गया है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि मकान के एक मॉडल में उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, वो क्रमशः लंबाई वो चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, वो 8 सेंटीमीटर है। देख लीजिए कि मकान के एक मॉडल में उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और वह क्रमशः लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई
8 सेंटीमीटर है। अब यदि वास्तविक परिस्थिति में उसकी ऊंचाई 25 फुट हो तो मॉडल में काम लिया गया पैमाना बताइए तथा वास्तविक लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि एक मॉडल में एक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और वास्तविक परिस्थिति में 25 फुट हो जा रही है ऊंचाई। तो आइए देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि वास्तविक ऊंचाई कितनी है तो 25 फुट है और मॉडल की ऊंचाई है 5 फुट, तो पैमाना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, पैमाना कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अब आते हैं कि वास्तविक ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई तो 5 गुने 5 तो 25 फुट हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है कि 25 फुट हो जाएगा। लंबाई 12 गुने 5 तो 60 फुट और चौड़ाई हो जाएगा 8 गुने 5 40 फुट। समझ में आया, समझ में आया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मान लीजिए 2 किग्रा दाल में 7 गुने 10 के पावर 5 क्विंटल होगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्विंटल, तब दी गई क्विंटल है, तब दी गई दालों की मात्रा में कितने क्विंटल होंगे। क्रिस्टल, एक मिनट, क्विंटल नहीं क्रिस्टल ही है। तो मान लीजिए 2 किग्रा दाल में 7 गुने 10 के पावर 5 की क्रिस्टल है, तब दी गई दालों की मात्रा में कितने क्रिस्टल होंगे। तो यहाँ पर जब 2 किलो में इतना क्रिस्टल है तो 8 किलो में कितना होंगे, तो 2 किलो में इतना क्रिस्टल, तो 1 केजी दाल में क्रिस्टल निकालेंगे तो इतना भागा 2 कर देंगे तो 3.5 गुने 10 के पावर 5। जब 1 किलो दाल में कितने क्रिस्टल है निकाल लिए, तो अब 8 किग्रा के लिए निकालेंगे तो 1 किलो वाले में और 8 किलो से गुना कर देंगे। 1 किलो में इतना क्रिस्टल तो 8 किलो किग्रा में कितना होगा, तो इसमें और इसमें गुना कर देंगे। तो 8 केजी दालों में क्रिस्टल निकालेंगे तो इससे गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 गुने 8 कीजिएगा तो 28 गुने 10 के पावर 5। क्लियर है। चलिए उसी तरह से 5 केजी दाल में कितना क्रिस्टल होगा, तो 5 गुने 3 के पावर 5 गुने 10 के पावर 5, 3.5 गुने 10 के पावर 5, तो ये हो जाएगा 17.5 गुने 10 के पावर 5। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक मानचित्र का पैमाना 1:25 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 25 करोड़ दिया गया है। तो 2 नगरों के मानचित्र में दूरी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 नगरों के मानचित्र में दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो वास्तविक में उनके बीच की कितनी दूरी होंगी। तो चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में। आइए, उत्तर मानचित्र में पैमाना कितना दिया था 1 सेंटीमीटर में इतना, 1 सेंटीमीटर में इतना दिया था, तो 3 सेंटीमीटर में तो 3 गुने इतना कर देंगे तो ये आंसर आएगा। 3 से गुना कर देंगे तो सिंपल सी बात क्या था कि 1 सेंटीमीटर में दिया है इतना, तो 3 सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो गुना कर दीजिए 3 से। क्लियर है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि यदि एक स्कूटर 3 लीटर पेट्रोल में 1 स्कूटर 3 लीटर पेट्रोल में 96 किलोमीटर चलता है तो 320 किलोमीटर, तो 320 किलोमीटर चलने के लिए इसे कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब देख लीजिए कि 3 लीटर में वो 96 किलोमीटर चल रही है, तो 320 किलोमीटर में वो उसको कितना पेट्रोल चलना होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि 1 किलोमीटर में वो कितना पेट्रोल लग रही है। ठीक है, तो 3 लीटर में 96 किलोमीटर, तो 1 लीटर में 320, तो 3 गुने 320 बराबर 100 गुने 96, तो ये निकाल दिया आंसर यहाँ पर डायरेक्ट अपने उत्तर से। x बराबर 10 लीटर। ठीक है, x बराबर 10 लीटर ऐसे हम निकालते हैं। तो 3 लीटर में 96 किलोमीटर, 3 लीटर में 96 किलोमीटर, तो 1 लीटर में वो चलेगी 96 बटा में 3 कटा दीजिए तो आ जाएगा 3 का 9 3 दूनी 6 32 किलोमीटर। तो 1 लीटर में 32 किलोमीटर, तो वो 320 किलोमीटर कितने पेट्रोल में चलेगी। अच्छा, किलोमीटर निकालना है तो कितने पेट्रोल में चलेगी, पेट्रोल का निकालना था। ठीक है,
तो ये सही है कि 1 लीटर में इतना, तो 3 गुने 320, 3 गुने 320 x बराबर 96, ये आ गया आंसर 10 लीटर। सही है, चलिए सही है, क्लियर है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। 11.1 में जितने भी ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।